औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है होंठों की वरम और होंठ फटना। दोस्तों, होंठ चेहरे की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं और इसके साथ साथ अमराज की तशख़ीस में भी बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, होंठों पर वरम आना या होंठों का फट जाना जिस्म में कई अहम अमराज का पता देते हैं। इन अमराज में दिल के अमराज, अमराज मेदा, एलर्जी, यूरिक एसिड, दिल की सोजिश, नालियों की तंगी वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, अब हम होंठों से जो है वो अमराज का कैसे जो है वो पता लगा सकते हैं। तो होंठों का जो अपना मिजाज है ये उजलाती है, यानी उजलाती आसाबी। ठीक है जी, इनमें उजलात की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है। तो जब होंठों पर वरम या सोजिश आती है या होंठ फट जाते हैं, यानी खिलते सौदा की ज्यादती की वजह से या उजलात की सोजिश की वजह से, तो होंठ फट भी जाते हैं और होंठों पे वरम और सोजिश भी आ जाती है। तो अब हम होंठों की वरम और होंठ फटने और इन तमाम अमराज जो होंठों की वजह से पैदा होते हैं उनके असबाब का जायजा लेते हैं। तो होंठों का फट जाना खुश्की व सर्दी की ज़्यादती होती है। इसके अलावा खून का गाढ़ापन, इमसाकी अद्वियात, दाफ़े दर्द अद्वियात, हाई पोटेंसी अद्वियात, एंटीबायोटिक, फास्ट फूड, तुर्श व तेज़ाबी अग़ज़िया, सिगरेट नोशी जो है वो इसके अहम असबाब हैं। यानी इसके असबाब में बवासीर, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, और इसके अलावा खून का जो है वो गाढ़ापन, दाफ़े दर्द और इमसाकी अद्वियात का कसरत इस्तेमाल है। अगर इसकी अलामात का हम जायज़ा लें तो इसकी अलामात में होंठ फटे हुए नज़र आते हैं और इनसे खून बहता है, यानी होंठों का फटना, खून रिसना, दर्द, बुखार इसकी जो है वो अहम वजह होती है। और खराश की शिद्दत से खाना पीना मुश्किल हो जाता है और होंठ जो हैं वो स्याही माइल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये इसकी हो गई अहम अलामात। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि हम जो है इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो इलाज में जो भी सबब हो उसे दूर करें। खुश्क और तेज़ाबी खुराक बंद करके इसकी जगह फैट्स और नमकियात यानी सफरावी ग़िज़ाएँ जिनमें बकरे का गोश्त, करेला, मेथी, पालक, साग, अंडा वगैरह हैं उनको शुरू करें। तो इसके इलाज में पहले नंबर पर हमने कब्ज़ को दूर करना। बाज़ औक़ात मरीज़ कहता है जी कि मुझे कब्ज़ नहीं है। ठीक है, मरीज़ कब्ज़ उस चीज़ को समझता है कि बड़ा पेशाब यानी पाखाना आए ही ना, वो इस चीज़ को कब्ज़ समझता है। लेकिन अगर पाखाना स्टूल जो है वो पूरा खारिज नहीं होता तो ये भी कब्ज़ है। तो सबसे पहले आपने कब्ज़ को दूर करना है। कब्ज़ दूर करने के लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, सना मक्खी और तेज़पात, ये बराबर वज़न
ये सफूफ कर लें और 2 रत्ती ता 4 रत्ती जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप बादाम रोगन जो है ये 1 चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। जब कब्ज़ दूर हो जाए तो इसके अलावा अब आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो मुस्तकिल इस्लाह के लिए ये नुस्खा आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। अजवाइन देसी, तेज़पात, दालचीनी, पुदीना बराबर वज़न सफूफ कर लें और आधी चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो मुस्तकिल तौर पर होंठों की सोजिश और इससे पैदाशुदा अमराज जो है वो ठीक हो जाते हैं। होंठ फटे हुए हों, खून आता हो तो वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा, होंठों पर अब हम लगाने के लिए चंद चीज़ें जो हैं वो आपको बता रहे हैं। इसमें जनाब आपने ग्लिसरीन, ठीक है जी, प्लस अर्क गुलाब, ठीक है जी, ये बराबर वज़न जो है वो मिलाकर रात सोते वक्त और सुबह शाम जो है वो होंठों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा ज़ाफ़रान, ठीक है जी, अर्क गुलाब में इसका पेस्ट बना लें और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। ज़ाफ़रान थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, इतना कि थोड़े से अर्क में इसका पेस्ट बन जाए, उसको आप लगा सकते हैं। या फिर आपने ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन देसी और गंधक आंवला सार, ठीक है जी। ये बराबर वज़न सफूफ कर लें। सफूफ करने के बाद इस सफूफ का 1 तोला ले लें और वैज़लीन जो है ये 9 तोला ले लें, ठीक है जी। इसको वैज़लीन को पिघलाकर ये 1 तोला जो सफूफ आपने इस सफूफ में से लिया है ये डाल दें तो ये मरहम बन जाएगी। इस मरहम को आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा लगाने के लिए आप रोग़न बादाम, ठीक है जी, सरसों का तेल, देसी घी और कैस्टर ऑयल में से कोई चीज़ लगा सकते हैं तो होंठ नरम भी रहेंगे, उनकी वरम और सोजिश दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इन तमाम दी गई हिदायत पर जब आप अमल करेंगे तो होंठ खूबसूरत भी होंगे, पतले भी होंगे और इनकी वजह से हमारे जिस्म में जो अमराज पैदा हुए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ये जो नुस्खा जात इसमें बताए गए हैं इनको आपने कुछ अरसे तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इस वीडियो को ख़ुद भी सुने और दूसरों को भी सुनवाएं, आगे शेयर भी करें और इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वस्सलाम।